जब भी अंजना जी ये लोग बात करते हैं ना कि जय श्री राम, बिल्कुल ठीक है, लगाइए, तो उनको भी लगाने दीजिए नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। जब नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर पर एफआईआर हो सकती है तो इस नारे को भी अगर उत्तेजक मान रहे हैं तो दिक्कत क्या है? बहुत आगे जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। वो कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने जाकर जानबूझकर यात्रा रोककर तेज बजाया जाता है। देखिए, यदि किसी मस्जिद पर झंडा लगा देने से, झंडा उतार देने से दंगा हो जाता है और हत्या हो जाती है, पठान साहब यदि हजारों आवाज नहीं जा रही, रुक जाइए। हिंदुओं के हजारों हिंदुओं के मंदिरों को जो तोड़ दिया, तो उस पर तो हिंदुओं को बहुत कुछ कर देना चाहिए था। अभी जो संभल में जिस प्रकार से मंदिर को जो विधर्मियों ने जिस प्रकार से ढका, वहां पर पूजा पाठ करने से रोक करके उसे बर्बाद ही कर डाला था। ऐसे में तो हिंदू को यदि आज मंदिर मिला है तब तो वो भी और भी उत्तेजित होना चाहिए था। तीसरी बात, वो सुरेंद्र राज जी ने तर्क किया कि भाई आपको उनके बारे में बात करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान करने। अरे भाई, यही बात गोधरा के बारे में क्यों नहीं अच्छा किया था? गोधरा के लिए तो सोनिया गांधी से लेकर के सारे गांधी परिवार और सारा कांग्रेसी छाती पीट रहे थे। 371 हिंदू भी मारे गए थे गोधरा दंगे के पश्चात, तो उसके बारे में तो आपने कभी जिक्र नहीं किया। एक और बात कर दूं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो हिंदुओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया था। मैं बार बार कहता हूं, मुसलमानों को एक देश पाकिस्तान मिला था इस्लाम के नाम पर, हिंदुओं को क्या मिला? वही फिर से मुस्लिम मानसिकता, वही फिर से वो अल्लाह अकबर कर करके और सरपंच से जुदा करने के नारे इस देश को मिले। एक और जिक्र कर देना चाहता हूं, ये सिर्फ संभल का मामला नहीं है जहां पर पलायन हुआ है। इस देश में 200 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां इस्लाम जो है वो एक इन्वेजिव प्लांट की तरह है। वो इंपेरियलिज्म है, वो रिलीजियस इंपेरियलिज्म में विश्वास करता है। इसलिए बांग्लादेश बॉर्डर से सारे हिंदू भाग गए, सीमांचल से सारे हिंदू भाग गए, आसाम से सारे हिंदू भाग गए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से हिंदू भाग गए। कश्मीर के अंदर तो उनको मार पीट करके कैसे भगाया गया ये पूरी दुनिया जानती है। इसलिए हिंदुओं को अब 40,000 मंदिरों के अतिरिक्त बाकी जितने भी मंदिर और ध्वंसावशेष हैं उन सबकी मांग रखनी चाहिए। ये हिंदुओं का अधिकार बनता है। और पूजा स्थल जो विधेयक है उसका हिंदू समाज जो है वो कतई नहीं स्वीकार करेगा कि हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है। कोई कोर्ट इसके बारे में बोलता रहे, हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है सुरेंद्र राज, मैं नहीं मानता। आपका जवाब। 3-4 चीजें हैं अंजना जी, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो या अखबार तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी जाएं तो कहा जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। एक चीज जान लीजिए अंजना जी, देश में संविधान है और संविधान का शासन है और देश का धर्म ही संविधान है। भाजपा ने जो बात करी ना कि भाजपा का तो विजन ही टेलीविजन है। अभी कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गौरव भाई कह रहे थे हमसे, कह रहे थे साहब वहां शिवलिंग मिला, हनुमान जी की मूर्ति ली, कि हमसे बड़े उपासक थोड़ी हो। गौरव भाई, सच बात यह है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में मंदिर होते हैं वहां पर जो पूजा होती है वो उसका परिवार पूजा करता है। रस्तोगी परिवार जब आता है पूजा करता है। कोई मूर्ति खंडित हुई हो, किसी ने उस पर कब्जा किया हो, किसी ने कुछ किया हो, वो एक रस्तोगी परिवार की, जिस परिवार की वो मिल्कियत है वो मंदिर, उसको कोई नहीं चर्चा कर रहा। अंजना जी भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं चर्चा कर रही हैं। मेरी शिकायत है अंजना जी से भी कि वो भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस सच को, जो पूरा सच है, जो गौरव रस्तोगी परिवार का सच है, जिसका वो मंदिर है, उस पर कोई चर्चा नहीं। हां, कुएं की चर्चा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं 22 कुएं ही क्यों, 1 लाख कुओं की बात कीजिए। जो लाखों कुएं और लाखों तालाब जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा करके वहां मकान बना लिए हैं, उनकी बात, सबकी बात करिए ना। और अभी जो हमारे भाई हैं संगीत रागी जी, अपना तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, ये हिंदू ये मुसलमान। अरे भाई, हिंदू मुसलमान करके ही तो आपकी दुकान चलनी है, संविधान में तो आपकी दुकान चलनी नहीं है। सच बात यह है कि जय सिया राम का नारा अगर कोई लगाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप जय सिया राम का नारा मेरे साथ लगाइए, बिल्कुल लगाइए। लेकिन जब भी अंजना जी ये लोग बात करते हैं ना कि जय श्री राम, बिल्कुल ठीक है, लगाइए, तो उनको भी लगाने दीजिए नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। जब नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर पर एफआईआर हो सकती है तो इस नारे को भी अगर उत्तेजक मान रहे हैं तो दिक्कत क्या है? बहुत शाबाश।
सबसे बड़ी बात है, जो भी नारा किसी के मन में, किसी भी के भी मन में भय उत्पन्न करता है, पहले ये नारा हम लोग लगाते थे। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कह रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी जी कश्मीर की यात्रा पर गए थे अपना मुरली मनोहर जोशी जी के साथ में, एक नारा जय श्री राम का दिखा दीजिए। सब सारे के सारे मोदी जी ने नारे जय जय सीताराम के लगाए थे। ठीक है, जय जय सीताराम का नारा लगाना, गौरव जी एक बार इसका जवाब दे दीजिएगा आप। लेकिन जो पॉइंट आप कह रहे थे सुरेंद्र जी, वो दरअसल इसी पॉइंट को प्रूव करता है कि 1978 में जो 184 लोगों की मौत हुई थी, लगभग 40 रस्तोगी परिवार यहां पर रहते थे। और जो इस घर के भी मालिक हैं विष्णु शरण रस्तोगी, उन्होंने कहा कि 1978 के दंगों के बाद हम भयभीत हो गए थे और हम लोग वहां से चले गए थे, और उसके बाद से अब ये पूजा की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो रही है। तो 1978 के दंगे पर जितने लोगों ने कंबल या कालीन बिछाने की कोशिश की, वो दंगा और उसका सच कि कैसे यहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर हुए, वो सच सामने आता है। लेकिन मंदिर के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि अचानक कोई मंदिर वहां पर आ गया और कोई चमत्कार हुआ या किसी ने कब्जा किया था। ये बात न कही गई है रिपोर्ट में, न बताई गई है, इसलिए अफवाह न फैलाएं। अब गौरव भाटिया जी, आप जल्दी से इनकी बात का जवाब दीजिए, जिसके बाद मैं सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के मुद्दे को लाना चाहती हूं बहस में, और उस पर उनको डिफेंड किया है मुख्यमंत्री साहब ने, वो सुनाएंगे। छोटा सा जवाब गौरव जी। चलो भाई, देखो अपने क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर दंगे याद करिए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी की। मोहम्मद हरून का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, दोषी माना कांग्रेस की केंद्र सरकार को और प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार को। संविधान की बात ये करेंगे, शाहबानो एक महिला का हक छीन लेना, तुष्टीकरण की राजनीति करना संवैधानिक था। पहला हक मुसलमानों का है देश के संसाधनों पे, मनमोहन सिंह जी का कहना संवैधानिक था क्या? और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अंजना जी 35 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, और बायपोल में तो इनकी ये राजनीतिक हैसियत है कि इनके साथी समाजवादी पार्टी ने एक सीट देना भी गवारा नहीं समझा। अब आते हैं, नाम में लगा है मुस्लिमीन, बजाते हैं सेक्युलरिज्म की बीन। ठीक है, AIMIM के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, संविधान को वो पढ़ें, मस्जिद के बाहर क्यों नहीं नारा लग सकता जय श्री राम का? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कृपया करके ये बताइए। और वारिस पठान मेरे साथी हैं, इनका अपना वक्तव्य है, हम 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। अरे नहीं भैया, भारी तुम किसी पे नहीं हो, इस गलत फहमी में मत जीना। तुम्हारे सांसद जो हैं एक, वो भी खत्म हो जाएंगे और जीरो पे आ जाओगे तुम, जीरो पे। सर, मैं अपने दर्शकों को अब सुनाना चाहती हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जल्दी से गौरव जी प्लीज मुझे एक बार सुनाने दीजिए, नहीं तो फिर चल नहीं पाएगा। जज शेखर यादव ने क्या कहा था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज कैसे समर्थन किया, सुनिए। ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप इसको ये कहकर भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से चलता है, परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग हो गए जो कहते हैं उसी को माना जाता है। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपके यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक है कि जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इस तरह की परिस्थिति संभल हो, कहीं हो नारेबाजी को लेकर, उनका ये कहना है कि जय श्री राम का जो नारा है
उसको आप लोग उत्तेजना वाला नारा क्यों कहते हैं? ये हमारी श्रद्धा और विश्वास का नारा है। उनका कहना था कि मुस्लिम पर्व पर अगर कोई भी कहीं से रैली निकालना चाहता है या मार्च निकालता है या लोग गुजरते हैं तो वो हिंदू कॉलोनी से निकल जाते हैं, लेकिन अगर हिंदुओं का कोई त्योहार हो तो वहां पर गाना बजाते हुए कोई मुस्लिम कॉलोनी से नहीं निकल सकता है। इस वीडियो अच्छी लगी हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धमाकेदार रहेगा। थैंक यू।